गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक्स है जिसका नाम है लागत या कॉस्ट पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कॉस्ट क्या क्या मतलब होता है हम लोग इस विषय को समझेंगे और इस चैप्टर से जुड़ा सभी चीजों को हम लोग समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में टीजीटी का एग्जाम होने वाला है, पीजीटी का एग्जाम होने वाला है और टीजीटी पीजीटी दोनों के एग्जाम में ये प्रश्न इस चैप्टर से प्रश्न रहेंगे, इसलिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। समझते हैं हम लोग। सबसे पहले समझते हैं कि लागत होता क्या है। तो लागत को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि जब हम कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो निर्माण करने के दौरान हमें कौन कौन सी वस्तुओं को कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल, ये कपड़ा मैं पहना हुआ हूं, तो ये कपड़ा जो पहना हूं तो ये कपड़ा जो है, ये कपड़ा बनने के लिए, ये ड्रेस बनने के लिए इसके पीछे का एक स्टोरी है कि ये पहले पोशाक नहीं था, ड्रेस नहीं था, ये कपड़ा था। कपड़ा से पहले ये सूता था, सूता से पहले ये रुई था, रुई से पहले ये एक फल था, मतलब पौधे का फल था। तो अब ये इतिहास पीछे की ओर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कई प्रकार की भूमिका लगी हुई है, कई लोगों की भूमिका लगी हुई है। अगर हम इन भूमिकाओं के आधार पर हम इसको विभक्त कर देंगे, अर्थात इस कोई भी वस्तु का निर्माण कार्य करने के लिए, कोई भी वस्तु का निर्माण होने के लिए, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, ये कपड़ा का एग्जांपल लिए, ये भी हो सकता है या फिर मोबाइल हो सकता है, कोई भी वस्तु जिसका हम निर्माण कर रहे हैं उसकी एक स्टोरी होती है, पीछे की कहानी होती है। उस कहानी को अगर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो हम लोग उसको चार भागों में बांट देंगे, चार भागों में बांट देंगे। इन चार भागों को हम लोग उत्पत्ति का साधन का नाम दे सकते हैं। अर्थात हम लोग जब कोई भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो हमें उत्पत्ति का साधन यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों को जरूरत होता है। उत्पत्ति का साधन, कोई भी वस्तु का अगर हम निर्माण करेंगे तो हमको भूमि लगेगा ही लगेगा। भूमि के अलावा हम प्रोडक्शन का काम कर ही नहीं सकते हैं, तो हमको भूमि लगेगा ही लगेगा। भूमि को इंग्लिश में लैंड बोलते हैं। दूसरा क्या लगेगा? भूमि के साथ साथ श्रम लगेगा। श्रम का मतलब लेबर लगेगा ही, यहां हम लेबर लिख देते हैं। तीसरा पूंजी, पूंजी लगेगा ही लगेगा, इसके बिना भी हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। और चौथा साहसी, साहसी को हम लोग कई नामों से पुकारते हैं। साहसी को यहां पर हम लोग रिस्क टेकर बोल सकते हैं, रिस्क टेकर बोल सकते हैं। इसको संगठन ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, इंटर्नशिप भी बोल सकते हैं। यहां पर इसको कई नाम से पुकारा जा सकता है, वो स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग इसको साहसी या रिस्क टेकर कहेंगे। रिस्क टेकर मतलब जो पूरे घटना का रिस्क कवर करेगा, हम इसको भी समझाएंगे। तो कोई भी वस्तु का जब उत्पादन होता है तो वो उत्पादन करने के लिए हमें उत्पत्ति का साधनों की आवश्यकता होती है। अर्थात कोई भी वस्तु का निर्माण होता है तो उसके पीछे एक स्टोरी बनी हुई रहती है, और उस स्टोरी को अगर हम पूरे अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हम लोग पाएंगे इसको चार कैटेगरी में तोड़ा जा सकता है। इस चार कैटेगरी को ही कहा जाता है उत्पत्ति का साधन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको कहेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसको कहेंगे। तो जब हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं या किसी वस्तु को जब हम लोग नए सिरे से बनाते हैं, उसके अंदर उपयोगिता को सृजित करते हैं। उपयोगिता को सृजित करना ही या उपयोगिता को सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। तो हम जब किसी वस्तु को निर्माण करेंगे तो भूमि जो हम वहां लेंगे या भूमि को हम जो प्राप्त करेंगे, तो भूमि ऐसे ही फ्री में तो नहीं ना आएगा। तो भूमि के लिए हमको एक पेमेंट करना पड़ेगा, एक चार्ज देना पड़ेगा। हो सकता है भूमि हमको
कई कंडीशन में मिल सकता है। हो सकता है उसको पूरा खरीद ले, ये भी हो सकता है, या हो सकता है उसको लीज में ले, ये भी हो सकता है, या उसको भाड़ा में ले, ये भी हो सकता है। कुछ भी स्थिति हो सकता है, लेकिन कोई भी स्थिति हो मेरे पॉकेट से, अर्थात जो इसका मालिक है, इसका जो ऑनर है, इसका जो प्रोडक्शन का जो रिस्क टेकर है, वो उसके पॉकेट से पैसा निकलेगा। तो इसका पैसा जो निकलेगा, इस पैसे को हम लोग नाम देते हैं रेंट। रेंट अर्थात रेंट को कहा जाता है लगान। रेंट को हिंदी में बोलते हैं लगान, हिंदी में बोलते हैं इसको लगान। लेबर, अब जब हम प्रोडक्शन का काम करेंगे, भूमि हम ले चुके हैं, भूमि हम ले चुके हैं, तो भूमि ऑटोमेटिक ऐसा तो नहीं ना है कि वो अपने आप फैक्ट्री बन जाएगा, अपने आप प्रोडक्शन बन जाएगा, अपने आप प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसके लिए श्रम लगेगा। श्रम का मतलब होता है कि हम मतलब लेबर को वहां पे लगाएंगे। अब लेबर दो प्रकार के होंगे। लेबर होंगे एक स्किल्ड लेबर, एक नॉन स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर और नॉन स्किल्ड लेबर में अंतर है। जैसे हमको एक इंजीनियर हायर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग दिमाग से काम करेंगे, शारीरिक काम जो है वो कम करेंगे और दिमाग से मैक्सिमम काम करेंगे। तो ये जो लोग हैं, ये लोग दिमाग से काम करने वाले हैं, शरीर का कम प्रयोग करेंगे, तो ऐसे लेबर को हम लोग स्किल्ड लेबर कहेंगे। लेकिन जो लेबर उन इंजीनियर का बात सुनकर काम करेगा, जैसे मान लीजिए ईंटा जोड़ रहा है, ईंटा जोड़ेगा, सीमेंट को मिक्स करना है, करेगा, या इस प्रकार के एक जगह से दूसरे जगह सामान को ढोना है, तो ये सब जो काम इंस्ट्रक्शन के माध्यम से करेगा, वो लोग दिमाग का प्रयोग कम करेगा और शरीर का प्रयोग ज्यादा करेगा। ऐसे को बोलेंगे नॉन स्किल्ड लेबर। तो हम फैक्ट्री में स्किल्ड लेबर और नॉन स्किल्ड लेबर दोनों को हमको हायर करना पड़ेगा, और दोनों को हायर करेंगे तो उन हायर करने के एवज में हमारे पॉकेट से पैसा जाएगा। अर्थात हमारे पॉकेट बोलने का उद्देश्य जो रिस्क टेकर है या जो ऑनर है, उसके पॉकेट से पैसा जाएगा। तो पैसा जो खर्च हुआ, उस पैसे को किसके पीछे खर्च किए, श्रम के पीछे खर्च किए, लेबर के पीछे खर्च किए। इस खर्च का नाम होगा वेज। इस खर्च का नाम होगा वेज। इसको हम लोग हिंदी में मजदूरी कहते हैं, मजदूरी। अब हमारे पास भूमि आ गया, श्रम आ गया, लेकिन हमको पूंजी चाहिए। पूंजी का मतलब होता है कि हम, पूंजी दो प्रकार की होती है, एक फिक्स्ड और एक होता है वेरिएबल। मतलब एक स्थायी एक अस्थायी। हम इसमें छोटा सा अंतर बता देते हैं। स्थायी पूंजी वो होता है जिसे हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, और ये वेरिएबल पूंजी जो होता है या फिर नॉन फिक्स्ड पूंजी जो होता है या अस्थायी पूंजी जो होता है, वो होता है जिसका हम एक ही बार प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं पूंजी। हालांकि इस पर हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। तो ये कैपिटल जो है, पूंजी जो है, हमको दो जगह से प्राप्त हो सकता है। कहां से प्राप्त हो सकता है? मेरे पास मान लीजिए कोई भी फैक्ट्री का निर्माण कार्य कर रहे हैं या फैक्ट्री बना रहे हैं, और हमको इसको बनाने में 100 करोड़ रुपया की आवश्यकता है। तो हम 100 करोड़ रुपया मान लेते हैं, 10 करोड़ रुपया मेरे पास है, 90 करोड़ रुपया मेरे पास नहीं है। तो 90 करोड़ रुपया के लिए हम क्या करेंगे? हम दो जगह से इस 90 करोड़ को हम कलेक्ट कर सकते हैं। पहला, हम कलेक्ट कर सकते हैं मनी मार्केट से। मनी मार्केट से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। मनी मार्केट में कौन आ जाता है? बैंक या कोई अदर्स फाइनेंसर, कोई फाइनेंसर या बैंक। और दूसरा हो जाता है शेयर मार्केट। हम शेयर मार्केट से इस पैसा को कलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही स्थिति में, हम चाहे यहां से पैसा कलेक्शन करें, चाहे यहां से पैसा कलेक्शन करें, दोनों ही स्थिति में हमको इस पूंजी के बदले में एक चार्ज पे करना पड़ेगा, जिसको हम ब्याज कह सकते हैं, या फिर हम शेयर मार्केट में जाएंगे तो हम इसका प्रॉफिट कह सकते हैं, डिविडेंड कहेंगे। तो हम कहीं से भी पैसा ले आए तो पैसा के पीछे में, अगर हम बैंक से लोन लिए तो हमको तो ब्याज देना पड़ेगा ना। तो इसके कैपिटल को कलेक्शन करने के पीछे भी हमको एक खर्च करना पड़ेगा। वो खर्च किस नाम से जाना जाएगा? उस खर्च को हम लोग ब्याज के नाम से जानेंगे, और इंग्लिश में इसको इंटरेस्ट बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे, हिंदी में इसको ब्याज बोलेंगे। और ये पूरी घटना का जो रिस्क ले रहा है, रिस्क का मतलब होता है कि मान लीजिए 100 करोड़ रुपया हम इस पे खर्च कर दिए,
लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरा बिजनेस स्टे कर जाएगा, मेरा पैसा सुरक्षित रह जाएगा, हम बिजनेस को रन आराम से कर लेंगे? इसकी कोई गारंटी है? हाँ, कॉन्फिडेंस जरूर है, आत्मविश्वास जरूर है, इसलिए तो उतरे हैं। लेकिन बाजार का ये गारंटी नहीं है कि हम वहां टिक ही जाएंगे। तो एक रिस्क काम करती है। अगर किसी कारण से ये लॉस में चलने लगी तो इतना भरपाई कौन करेगा, इसका रिस्क कौन लेगा? तो जो मालिक है वो रिस्क टेकर कहलाता है। इसलिए तो वो इतना बड़ा जोखिम ले रहा है तो उसके बदले में क्या चाहिए? उसको बदले में लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। उसको बदले में प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट को हम लोग लाभ बोलते हैं। अर्थात भूमि पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो लगान या रेंट है। श्रम पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो वेज या मजदूरी है। पूंजी पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो इंटरेस्ट या ब्याज है। और साहसी जो इस पूरे घटना को मैनेज करने के लिए रिस्क ले रही है, रिस्क के बदले में वो प्रॉफिट लेती है, यानी लाभ लेती है। अर्थात रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। क्या क्या यहां पर आया रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू, इन चारों को जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा कॉस्ट। ये क्या कहलाएगा? कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। ये कहलाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट। अर्थात इसको हम हिंदी में अगर नीचे लिख देते हैं तो ये हो गया लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ इक्वल टू लागत, उत्पादन लागत। किसी भी वस्तु को हम जब प्रोडक्ट करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो हमें लागत लगती है। अर्थात उस वस्तु को बनाने का खर्च लगता है। और वो वस्तु को बनाने के लिए जो खर्च लगते हैं वो खर्च 4 प्रकार के होते हैं: लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ। इन चारों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यह लागत बन जाती है, लागत कहलाती है। अब हम लोग उत्पादन लागत को यह समझेंगे, यह कितने प्रकार की होती है। उत्पादन लागत का प्रकार क्या होता है? तो उत्पादन लागत को जो प्रकार होती है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। लगातार बने रहिए मेरे चैनल पर, यह आपका ही चैनल है। अगर मेरे चैनल से आप कुछ सीख रहे हैं, आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ सीखने को, तो जब आपको मौका मिले कि हाँ आपको लगे कि मैं यहां से सीख रहा हूं, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उत्साह बनी रहे, मेरी उत्साह बनी रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।